तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि इस्लाम के नाम पर जान मत दो, दूल्हे नियत ये याद कर लो। जब तुम्हें एक जुमला याद नहीं रह सकता है तो क्या 10-20 हजार में खर्च करके मुफ्ती साहब को बुलाते हो? बुलाने का मकसद ये है कि तुम कुछ सबक याद करो, वरना जैसे आए थे वैसे भेज दो, चले जाओगे। मुझे भी अफसोस होगा, आपको भी अफसोस होना चाहिए अगर गैरत जिंदा है तो। और हकीकी मानों में एक खतीब उसी वक्त कामयाब होता है कि जब उनकी बातों को सामईन सुन करके उस पे कल रह करके अमल करना शुरू कर दे तो समझ लो कि खतीब भी कामयाब है, सामईन भी कामयाब है, जलसा भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान समझा नहीं, सुना नहीं, सिर्फ ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर, दे नारे तकबीर, तो वो जलसा कभी भी कामयाब नहीं होता है। याद रखो, इस्लाम सबसे अच्छी बात अभी तो बताना बाकी है, जो मेरा सबक है। इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। तो आओ मुख्तसर सी गुफ्तगू में ये सिर्फ जान लेते हैं कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे। सिर्फ इतना जान लो, आज का सबक जो है यही हो जाए कि इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद क्या? एक जलसा सुने हो अभी तक? कम से कम 1000 जलसा तो सुन ही लिए होंगे, लेकिन अभी आप लोगों को ये पता नहीं कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे। अफसोस है, अफसोस हो रहा है, अफसोस है जी, सही बात। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे हदीसे पाक में है कि बुनियल इस्लामु अला खम्स शहादती ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद थोड़ा इसमें बोलना पड़ेगा, चूंकि सबक पढ़ा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिसको हम लोग सच्ची नमाज में तौहीद कहते हैं। सच्ची नमाज तो हर एक के पास होती है ना, उसको क्या कहते हैं? तौहीद। दूसरी चीज इकामिस सलात, नमाज कायम करना। तीसरी चीज ईताइज ज़कात, ज़कात अदा करना। चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और 5वीं चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। क्या बात। अगर इस्तिताअत हो तो अल्लाह के घर की जियारत करना। कितनी चीजें हो गई? थोड़ा पीछे वाले बतावें। 5 चीजें। अब आओ ये जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे। सुना दूं? सुना दूं? तो थोड़ा बोलो मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दीवानगी नहीं आ रही है और हम लाना भी नहीं चाहते। दीवानगी आएगी सबक भूल जाओ। हम लेटेस्ट खतीब है, मुझे 20 भी आता है, वनडे भी आता है, टेस्ट भी आता है, लेकिन अब हम दीवानगी लाना बंद कर दिए हैं कि सबक फिर भूल जाएंगे सब जी। दीवाना कुछ भी कर सकता है, दीवाना कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबक याद करो जलसों में सबक। तो सनातन धर्म की किताबों में आया है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, द्वितीय नास्ते, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। बोल दो सुभान अल्लाह। भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, आप मुतमईन रहो, मैं उसमें से नहीं हूँ कि जहाँ तहाँ सतनाम, और उसी का नाम सच है, निर्भय, और उसको किसी से डर नहीं है, भय नहीं है। भय का मतलब समझते हैं ना, नरवीर, और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अब नौजवानों बूढ़ो इस जुमले पे गौर, इस जुमले को गौर से सुनो। अकाल मूरत, उसकी कोई मूरत नहीं है। क्या बात है, समझ पा रहे हो?
अकाल मूरत, उसकी कोई मूरत नहीं है। अजवनी से घुंघरू पर शादी, और वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह। तो देखो इसमें भी वहदानियत का जिक्र है, इसमें भी वहदानियत का जिक्र है। अब थोड़ा और आगे आओ, ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र देखो, तो ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र है देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि माबूद सिर्फ अल्लाह है और ईसा अल्लाह के पैगंबर है, संदेशता है, मैसेंजर है। हजरात देखो मशहूर मज़ाहिब में वहदानियत का जिक्र है, तो अब हमें सजदा करना है तो उसी रब के लिए सजदा करना है, रुकू करना है तो उसी रब के लिए करना है, कयाम करना है तो उसी रब के लिए करना है, अगर इबादत करनी है तो उसी रब की करनी है। कसम खुदा की, जब तुम उस रब की इबादत करोगे वो खुश हो गया, समझो सब खुश हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बात मालूम हुई कि नहीं, कि मशहूर मज़ाहिब में खुदा एक है, और यहाँ तक के तुलसीदास ने रामायण में अल्लाह के सिफात को भी बयान कर दिया है। अगर सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तुलसीदास ने रामायण में यूं लिखा है कि बिन पद चली सुनी बिन काना, बिन पद चली सुनी बिन काना, कर बिन करम करी विद नाना, और आनन अहित सकल रस भोगी, आनन अहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। आपने कुछ समझा नहीं, लेकिन मैं समझा देता हूं। तुलसीदास कहते हैं कि अल्लाह वो है जिसके पास जो है, जो सुनता है लेकिन कान नहीं है, देखता है लेकिन आंख नहीं है, सूंघता है लेकिन नाक नहीं है, पकड़ता है लेकिन हाथ नहीं है, चलता है लेकिन पैर नहीं है। कभी तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि जो नाक से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो हाथ से पाक हो, जो पैर से पाक हो, जो नाक से पाक हो, जो आंख से पाक हो, जो पूरे जिस्मो जिस्मानियत से पाक हो, वही हम सबका खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो सिर्फ खुदा के एक होने का जिक्र नहीं किया है, बल्कि खुदा की सिफात का भी जिक्र किया है। सुभान अल्लाह। पता क्या चला कि खुदा एक है। जानकारी लो जलसों में, सिर्फ दीवाना बन करके, मस्ताना बन करके फिर वैसे ही मत घूमते रहो, है ना? जी। कुछ जानकारी लो, इस खुदा एक है। इधर भी एक, इधर भी एक। अब दूसरी चीज क्या थी? इकामी सलात, नमाज कायम करना। बस इसी को मुकम्मल करके अख्तर भाई को मैक दे दूंगा। इकामी सलात, दूसरी चीज थोड़ा बोल करके सुने, ऐसा ना लगे कि हम जो है मुजस्समे के दरमियान जो है बोल रहे हैं। इकामी सलात, दूसरी चीज नमाज कायम करना, और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु साष्टांग करता। इधर नमाज पढ़ना, इधर साष्टांग करना। साष्टांग असल में सरवर भाई सा अष्ट अंग है। क्या है? बोलो भाई। सा अष्ट अंग। इधर नमाज पढ़ना और इधर क्या है? सा अष्ट अंग, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अच्छा। इधर नमाज पढ़ना और इधर क्या है? 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई देखते होंगे, सूरज को देखते हैं या तो दरिया के किनारे जाते हैं तो बिल्कुल लेट जाते हैं। पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हो, तो कहेंगे साष्टांग कर रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, ये साष्टांग है कि 20 टांग है? ये साष्टांग है कि 20 टांग है? अगर हकीकी मानों में अगर साष्टांग देखना हो तो आप शाही जामा मस्जिद चले जाओ, वजू करो, 2 रकत नमाज पढ़ो। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदा अदा कर लो, साष्टांग अदा हो जाएगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब ये जो है साष्टांग को खींच तान करके सजदे में कैसे घुसेड़ दिए? तो
तो समझोगे तब न समझाऊं, वरना जो है मैं चिल्लाने के कायल भी नहीं हूँ और जुब्बा और जो है पगड़ी बांधने के कायल भी नहीं हूँ। लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अगर जो है अच्छा जुब्बा नहीं पहनोगे, ठीक ठाक पगड़ी नहीं लगाओगे तो मौलाना ही घुस नहीं करेगा। मौलाना आया जमाना में, तो क्या बोल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, मौलाना को जमाना चाहिए, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हजरत आपने जो है षष्टांग को सजदे में कैसे घुसेड़ दिया। तो षष्टांग का मतलब क्या था? 8 अंग को जमीन पे रख करके, थोड़ा बोलो भाई, थोड़ा और बोलो, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप गिनती करो सजदे में कितने अंग लगते हैं। अंग का मतलब समझ रहे हो? अज, पाट पाट पाट, पेशानी एक, नाक, और वेदों में क्या कहा गया है? वाह 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। 1 2 4 और आप कह सकते हो कि इधर नमाज पढ़ने का हुक्म है, उधर सजदा। क्या बात है। अब तीसरी चीज सुनो जल्दी जल्दी, ईताई ज़कात। तीसरी चीज ज़कात अदा करना। और इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दिच्छता। इधर ज़कात अदा करना, इधर दान करना। आप ज़कात मदरसे में दे देते हो, उसका मालिक आप होते हो, और किसी को दान कर दिए तो बोलो भाई, उसका मालिक आप होते हो। दान मतलब समझ रहे हो? मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है तकरीर जमाना नहीं, वो भूल जाओ। हाँ, आप समझ गए, मेरी तकरीर जम गई। आप नहीं समझे, मेरी तकरीर फ्लॉप हो गई। इसलिए मैं जहां भी बोलता हूं कोशिश करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं मेहनत से वो आपके ज़हनो दिमाग पे उतार दूं, हैं? तो इधर ज़कात देने का हुक्म है, इधर दान करने का हुक्म है। अब जो है चौथी चीज जल्दी से, सौमी रमजाना। चौथा रुकन क्या है? रमजान का रोजा रखना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी। इधर रोजा रखना और इधर उपवास रहना। आप जो अभी रमजान गुजरा है, आप जो है दिन में खा पी करके रोजा रख रहे थे या उपवास रख करके रोजा रख रहे थे? बोलो भाई। और इधर क्या है? इधर भी रोजा रखना। और इधर हाँ, कुछ लोग पर्दा जो है गिरा करके जो है उपवास रहते हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, वक्त ज्यादा हो जाएगा। तो इधर भी देखो और इधर भी देखो। अब आखिरी बात सुनो और झूमो। आखिरी बात क्या है? 5वां रुकन क्या है? हज करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य गंगा जलेश भविष्यति। ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ कि मक्के में जमजम है कि नहीं? क्या बात है। क्या रहन को करीब करो। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, इसलिए कि अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए सामवेद की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है। अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, ए दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से अहमदी। जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते,
अगर मेरे मुस्तफा ना होते, ना आदम होता, ना आदम की आदमियत होती, ना नूह होता, ना नूह की शुजाअत होती, ना इब्राहिम होता, ना इब्राहिम की खुल्लत होती, ना इस्माइल होता, ना इस्माइल की इताअत होती, ना मूसा होता, ना मूसा का जलाल होता, ना ईसा होता, ना ईसा का कमाल होता। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते, ना सिद्दीक होता, ना सदाकत होती, ना उमर होता, ना अदालत होती, ना उस्मा होता, ना सखावत होती, ना अली होता, ना शुजाअत होती, ना हुसैन हसन होता, ना सखावत होती, ना हुसैन होता, ना शहादत होती। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते, ना गौस होता, ना गौसियत होती, ना खाजा होता, ना खाजगियत होती, ना महबूबे औलिया होता, ना महबूबियत होती। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तू जहान। अगर मुस्तफा ना होते तो कुछ नहीं होता। और जोर से बोलो, मुस्तफा ना होते तो कुछ भी ना होता। यानी सब कुछ बना है मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए सब कुछ बना है। आदम बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। मूसा बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। मुजाहिदे मिल्लत बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। हाफिज़े मिल्लत बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। सरकार बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में सुबह तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यानी सब कुछ मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए बना है ना भाई। सब कुछ मुस्तफा के सदके में, इसीलिए सब कुछ मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए बना है सब कुछ। और क्यों? एक जुमला में अक्सर व बेशतर जगहों में ये भी कहा करता हूँ, और यही हकीकत भी है कि हर चीज की असल नूरे मुस्तफा है। हर चीज की असल, और जोर से बोलो, हदीस पाक में है ना, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया। और कबीर दास ने इसको यूं कहा है कि परकट कीने नूर खुदी से शिरजे शकल जहाना। आवाज लग रहा है कि कम कर रहे हो, थोड़ी सी बढ़ाओ आवाज। कि परकट कीने नूर खुदी से शिरजे शकल जहाना, जग नैया पथवार मोहम्मद नैर हुए रगमाना, नैर हुए रगमाना। और ला इलाहा का ताना, इल्लल्लाह का बाना। दास कबीर बिछन को बैठे, उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। कबीरदास कहते हैं कि प्रकट कीने नूरे खुदी से शिरजे सकल जहाना, कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया और फिर उसी नूर से सारी कायनात को बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसको और आसान से समझना चाहते हो तो गुरु नानक जी की जुबान से सुनो। वो यूं इस तरह बयान करते हैं कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाए, दो मिला के पचगुन कर लो, 20 का भाग लगा, 20 का भाग लगा। और बाकी बचे को 9 तन कर लो, फिर उसमें और 2 मिला। कहत कबीरा सुन बाई, नाम मोहम्मद आ, नाम मोहम्मद आ। अब सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब ने फिर एक मसला छेड़ दिया कि हर चीज की असल नूरे मुस्तफा है, लेकिन हर चीज में मोहम्मद का नाम कैसे आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुनो, एक बात इसको सिर्फ वाजे कर दूं, जगह लेता हूँ, सिर्फ इसी को वाजे करता हूँ कि हर चीज में मुस्तफा का नाम कैसे होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो हर चीज की असल क्या है? नूरे मुस्तफा है ना।
नूरे मुस्तफा है ना भाई। अच्छा, ये बच्चा है, इसका बाप होगा, इसका दादा होगा, परदादा होगा, लकड़दादा होगा, होगा ना भाई। तो आप बताओ इसमें जो है लकड़दादा का जलवा होगा कि खून होगा कि नहीं? दादा का होगा कि नहीं? परदादा का होगा कि नहीं? बाप का होगा कि नहीं? फिर इसी तरह आगे चले जाओ तो आदम का जलवा इसमें होगा कि नहीं? हाय अब आदम किससे बने हैं? नूरे मुस्तफा से। क्या बात है। आदम किससे बने हैं? नूरे मुस्तफा से। अब बोलो जो है नूरे मुस्तफा का जलवा हर चीज में होगा कि नहीं? सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर ने कहा है कि रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम गए, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। अब वक्त चूंकि बहुत कम बच गया है, वरना मैं इसको और तुल करता। नूरे मुस्तफा का जिक्र जो है वेदों में आया है, यको विश्वसीय भुनत से राजा यको एवं नमस्ते विश्वविद्या न तवावा न मन्नो दीप्तियो न पृथ्वियो न जातो जनिष्यते यकम बरहम एदम ज्योत ज्योत एदम पृथ्वी प्रवेश पृथ्वी एदम स्वरूपम प्रवेश पश्चात यदा मुहम्मदा। इसका भी मतलब वही है। इसलिए मैं हिंदी की चिंदी करके जाता हूँ ताकि जो है कल रह करके कोई लड़का या मौलाना ये ना कहे कि मुफ्ती साहब भड़बड़ा के चले गए, कुछ समझे ना। 5 मिनट की गुफ्तगू सुनो, लेकिन आपको तो समझना पड़ेगा। और अगर बैठोगे नहीं समझोगे तो दौड़ा दौड़ा के समझाओगे, नहीं तो दौड़ा दौड़ा के भगाओगे। हाँ, समझना पड़ेगा अगर बैठे हो तो। सबसे पहले नूरे मुस्तफा को पैदा किया। अब सिर्फ सजरा सुन लो। सजरा का मतलब वंशावली, खतियान समझते हो? यानी आपका बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़दादा कौन है, सुना दूं? हैं? सुन लो। आजकल के जमाने का ये हाल हो चुका है कि बाप दादा का नाम कब याद आता है जानते हैं? अगर रोड पर 2 फीट जमीन निकल जाए डॉक्टर साहब तो को कह देता है तो तुम्हारे दादा के नाम से, तो दौड़े दौड़े आता है, अम्मी से पूछता है अम्मी हमारे दादा का नाम क्या था? वहाँ लोग कह रहे थे कि तुम्हारे दादा के नाम से जो है जमीन निकली। सोचो ये दुनिया है कि तुम्हारा नाम साल 2 साल में खत्म। तुम्हारे साथ क्या जाता है? वही जाता है जो तुम अमल किए रहते हो। तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी में, अमली जिंदगी में आगे बढ़ो और रसूल से मोहब्बत करो, सहाबा से मोहब्बत करो, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो और उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह से मेरे इमाम ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहा तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ही ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मेरे इमाम ने एक जगह जो है लिखा है कि अगर कोई सैयद मिल जाए तो इसलिए इज्जत मत करो कि वो बहुत बड़ा आलिम है, इसलिए इज्जत मत करो कि वो बहुत बड़ा फाजिल है, इसलिए इज्जत मत करो कि वो बहुत बड़ा मुहद्दिस है, इसलिए इज्जत मत करो कि वो बहुत बड़ा फकीह है। बल्कि अगर कोई सैयद मिले तो इस नीयत से एहतराम करो, इस नीयत से इज्जत करो कि वो रसूलुल्लाह के खानदान से है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचो मेरे इमाम फरमाते हैं। अब छोड़ो ने कौन क्या फरमा रहा उससे मतलब नहीं है, जो मेरे इमाम ने फरमा दिया। वाह 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 वाह। और जब मेरे इमाम की बात आ गई तो एक बात और सुन लो, उसके बाद सदरा सुना दूंगा। एक शख्स ने मेरे इमाम से पूछा कि अगर जो है कपड़े में मिट्टी लग जाए तो हुजूर के कपड़े में मिट्टी लग जाए तो क्या हम गंदा कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, किसी ने मेरे इमाम से सवाल किया कि अगर कपड़े में मिट्टी लग जाए तो क्या हम गंदा कपड़ा कह सकते हैं? मेरे इमाम का इश्क देखो, मेरे इमाम का प्यार देखो,
मेरे इमाम की मोहब्बत देखो। मेरे इमाम कहते हैं कि तुम कपड़े को गंदा नहीं कह सकते हो, मैला नहीं कह सकते हो। अगर कहना हो तो ये कहना कि मिट्टी ने हुजूर के कपड़े में पनाह ले लिया है। अब सोचो कि जब मिट्टी कपड़े से लग जाए हुजूर के कपड़े से, तो मिट्टी का ये मकाम हो जाए कि वो अर्शे आज़म से भी आला है। आप सोचो जो रसूल के खानदान से हो, जो गौसे आज़म के खानदान से हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजरा सुनो, वो नूर सबसे पहले किसमें आया? जल्दी बोलो। ईसा अलैहिस्सलाम में आया ना? ईसा अलैहिस्सलाम में आया। किसमें आया? 2 करोड़ का जलसा अभी तक करा चुके होंगे, लेकिन अभी तक यही पता नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम में आया। गर्दा उड़ा रहे हो जलसे में तुम लोग, इसीलिए ये हो रहा। गर्दा उड़ाना बंद करो, गर्दा उड़ाना बंद करो जलसे में। वो नूर इंसानों में सबसे पहले किसमें आया? आदम अलैहिस्सलाम में। मैं सजरा पढ़ता हूँ सरवर भाई जी। तो डॉक्टर साहब आप दोनों 10-10 रुपया हमको दीजिएगा जब मैं मोहम्मद अरबी पे पढ़ूं। अच्छा ना ना 10-10 ही रुपया दीजिएगा। मैं सजरा पढ़ता हूँ तो कहीं भी मांग लेता हूँ 10 रुपया। बदर भाई आप भी दे सकते ना ना पेशगी नहीं। मैं पढ़ता हूँ, अब सुने। वो नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बेयारत, बेयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिद, आबिद के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारूक, सारूक के बेटे हैं नाखुर, नाखुर के बेटे हैं तारीख, तारीख के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नदर, नदर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, और मुर्रा के बेटे हैं किलाब, और किलाब के बेटे हैं कोसै, और कोसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ए मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं जल्दी जल्दी ख्वाजा तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि तुम ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हो। हाँ, अब मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा। कौन है? हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, और सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जिनकी हुकूमत के साए तले
गयासुद्दीन के बेटे हैं सैयद मोइनुद्दीन, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मोदी और योगी की हुकूमत के साए तले नहीं जी रहे। क्यों जानते हो? क्योंकि इन लोगों की वैलिडिटी महदूद है। इन लोगों की वैलिडिटी सिर्फ 5 साल, फिर वैलिडिटी फेल। आप देख लो, बाबर से लेकर के मोदी तक, जब तक जिंदगी रही तब तक हुकूमत रही, जिंदगी खत्म, हुकूमत खत्म। कुछ दिनों तक जो है, कुछ सालों तक जो है अंग्रेजों का कब्जा रहा। जब तक कब्जा रहा तब तक हुकूमत रही, कब्जा खत्म, हुकूमत खत्म। और गांधी से लेकर के मोदी तक, जब तक बहुमत है तब तक हुकूमत है, बहुमत खत्म, हुकूमत खत्म। लेकिन हिंदुस्तान अपने सीने में एक ऐसा बादशाह भी रखता है जो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, ता क़याम क़यामत बादशाह रहेगा। और उस बादशाह का नाम सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज है। और वो ऐसे बादशाह हैं, और वो ऐसे बादशाह हैं कि उनकी वैलिडिटी, तारीख पढ़ लो, ये दुनिया वाले जब बादशाह बनते हैं तो उसकी वैलिडिटी महदूद होती है। चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हो, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हो, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखता हो, अमेरिका से ताल्लुक़ रखता हो, सबकी वैलिडिटी महदूद होती है। उसकी वजह यह है कि दुनिया वाले उसे बादशाह बनाते हैं, लेकिन जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बादशाह बना दे, जिसे फातिमा के अब्बू बादशाह बना दे, जिसे हसनैन के नाना बादशाह बना दे, तारीख गवाह है कि कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, ता क़यामत बादशाह रहेगा। बादशाह है कि उनकी तरह हिंदुस्तान में ना कोई बादशाह हुआ था, ना है, ना होगा। तभी तो मैं कहा करता हूँ कि जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। अब बोलो, जब ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता, हुजूर जब ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता, जुमले पे गौर करना, जब ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता तो बोलो बोलो मदीने के राजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए तो अपने गैरों ने कह दिया कि कर कोमल जाही हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। और तुलसीदास ने पूरी तकरीर का जो है महासल ही बयान कर दिया है, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तुलसीदास कहते हैं कि जब संग्राम का दिन होई, बिना मोहम्मद नैया पार ना होई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमेदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ लो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और अल्लामा इकबाल ने इसी मुल्क के लिए कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और अल्लामा इकबाल ने तुम लोगों के लिए कहा था, ना संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।